हाँ जी, राम राम जी सारा ने स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने शाम के 4:30 बजे से कर दी है। और आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। लास्ट की वीडियो मैं बना नहीं सकती क्योंकि अंधेरा हो जाए है, कुछ थोड़ी सी बारिश सी का मौसम हो रहा है, तो सामने मैं इसकी एंड की क्लिप नहीं डाल सकती। तो मैं काम की ही रूटीन दिखाऊंगी। और क्या नाम है, मेरी वीडियो ने पूरी देखा करो और सपोर्ट किया करो। चलो आगे की दिखाती हूँ काम की रूटीन। लो जी, तो काम की होगी है शाम की शुरुआत है। और ये मैंने शुरुआत करी है बर्तनात है क्योंकि चाय बनाऊंगी मैं बाद में। बेरन भाई चाय पीने के बाद की वो क्लिप है या इतना मैंने ध्यान नहीं है। आवाज़ रिकॉर्ड करती यानी मैंने ध्यान नहीं है कि भाई पहले की है कि बाद की, शायद बाद की है। बाद में ही वो करी थी क्योंकि दिन में कि मैं तो लेट हो गए थे कि कल बारिश ज़्यादा हो रही थी तो खेत में जांदी वाणी है ना, लेट हो गए थे। 9 सवा 9 बज गए थे तो उड़द आए ने तो वो 11 का टाइम हो गया था। तो इस मारी फिर है ना लेट हो गए। और दोपहर रोटी राटी बनाने के बाद में फिर मैं बर्तन नहीं मांजन पाई क्योंकि हल्की हल्की आ गई थी बूंद। और बीच में फिर मैं छानी छुनी काटन की खातिर चली गई थी क्योंकि दोपहरिया में लाइट का भरोसा को नहीं होता, चली जा तो फिर शाम की छानी काटनी ज़रूरी है। तो मैं रोटी बनाने के बाद में फिर मैं छानी छुनी काटन चली गई थी। और काटन की खातिर बर्तना न होगी लेट। फिर आगे हल्की हल्की बूंद तो बारिश में भीजन की मारी फिर ये मैंने दोपहर के बर्तन नहीं मांजन पाई थी। तो मैं ये शाम ने ही सारे बर्तन चाय के और दोपहर के रोटी राटिया के बर्तन हैं वो सारे मांजन लग गई। सुबह और शाम तो बर्तना का ही हो जाए। और ज़्यादा कर लेडीज ने बर्तन और कपड़े ही हो हैं और तो ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ है। फिर भी लुगाई का काम ये हो जाए कि हर एक इंसान कह दे है कि के नाम है के काम है ढाई काम है ढाई काम है। तो ढाई काम बेशक हो, सदस्य चाहे 3 और चाहे 5 हो, उनमें काम तो उतना ही हो है, खाना पीना सारा काम तो उतना ही हो जाए। लेकिन हाँ इतना फ़र्क हो जाए कि भाई जो 2-3 लेडीज हों तो मिल बांट का काम कर ले हैं और एक हो तो एक नवी। और बल्कि ये तो है कि एक जल्दी कर ले है लगन तो जो एक ली जल्दी काम कर ले ना वो जो है। तो ये भाई अच्छा वो हो रहा है कि मैं बड़े लड़के की थोड़ी सी तबीयत अच्छी ख़राब हो रही है तो इसमें थोड़ा सा ध्यान बटा रहा है। मैंने कल भी यही कहा था कि क्योंकि बार बार में बात यह ही निकला है क्योंकि ध्यान इसमें रह ही जाओ है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा वो जहर वीडियो में भी जिक्र कर दी हूँ। बार बार में करना तो नहीं चाहिए लेकिन कर दी हूँ क्योंकि सवेरे भी स्कूल टी लग गई। फिर मास्टर का फ़ोन आ गया था कि भाई हर एक बच्चे ने काला रंग के चश्मे पैर काने हैं क्योंकि आँखा तो बीमारी जो शुरू हो है एक दूसरे के लाग जाए है। तो काले जो चश्मे पता नहीं बीमारी तो के चाल रही हैं, ये तो नई नई बीमारियां क्या लक्षण सुना। हाँ तो थोड़ा सा नू भी हो जाए। और आज तो दोनों लड़कियां ने छुट्टी भी मार ली थी। तो मास्टर ने खुद ने कह रखी है कि भाई अगर थोड़ी सी भी हरकत दिखे न तो आप स्कूल में मत आया करो, हम ही फ़ोन पे काम भेज देंगे आपका, तो व्हाट्सएप पर काम कर लिया करो। वह बात तो कोई नहीं होती, व्हाट्सएप पे जो काम आए है एक तो बेहतर काम करे बाढ़ करे, एक थोड़ा मर्जी तो काम करे। तो पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा लॉस होएगा। लड़ी साल भी कोरोना की वजह से लॉस हो गया था। और कभी फिर ये कह रहे हैं कि एक दूसरे की बीमारी लगन वाली है या आँखा तो शुरू हुआ है, फिर सिर में दर्द हुआ है, फिर बुखार हुआ है। तो इससे थोड़ा सा बच कर रह लेंगे तो बच्चे ठीक रहेंगे। तो यही बात है, बचना तो देखो बालका का तो है, बड़ा आदमी तो फिर भी सावधानी बरत ले। स्कूल में जाने के बाद में बालक तो बालक बुद्धि वाले काम करेंगे। तो देखो ये नू छुट्टी मारना तो कई दिन पार पड़ेगी। हाँ काले चश्मे की कह रखी है भाई यार एक बच्चा चश्मा लगा का होगा तो हमने तो मंगवाने पड़ेंगे भाई चश्मे। और ये कै दिन रखेंगे कै दिन नहीं रखेंगे वो तो इन पर निर्भर है। एक दिन रखेंगे या भाई बालक के संभालन पर वो है। ये छोटे वाला थोड़ा सा बालक बुद्धि में है ना तो इसका विश्वास नहीं है। बड्डे वाला तो फिर भी चश्मे चश्मे संभाल कर रख लेगा। तो बीमारी तर ये है ना, छोटे वाला तो बालक बुद्धि है तो बालक हम ज़्यादा इसने नू कौन बेरा कि भाई ये बीमार बालक है इसके थोड़ी तकलीफ हो रही है इसके दौरे नहीं बैठो। क्योंकि मन साफ हो बालक का मन में भेदभाव नहीं होता है। और बहुत अच्छी बात है, भेदभाव होना भी नहीं चाहिए। तो ये करते करते मैं दोनों लड़के सुते थे जगाए हैं
वो तो एक तो उनके यार दोस्त आगे थे तो वो खेलन के खातिर चला गया, और बड़े वाला लेट रहा है, इसका थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा है, पेट में दर्द उल्टी है की शिकायत सी है कि मैं ये बारिश में नहा लिया। बारिश में नहाने के बाद में थकावट ऑटोमेटिक अपना आप ही बन जाए है, नहाने के बाद में दे ही टूटे है और मन ना आत नहीं है, क्योंकि लगातार ये 2-3 दिन बारिश में 2-3 बार नहा लिए ने तो है इनका दिक्कत है, कह सके नहीं है कि भाई, क्योंकि मम्मी ने पहले ही मना करी थी यार ही डरते नू तो कमें को नहीं कि भाई हमारे बुखार वर्गी दे ही हो रही है। तो सवेरे उल्टी गेरी ने जी तो मैंने हाँ मखा फिर तू रह ही जागी, मम्मी की पढ़ाई हर बाल की पढ़ाई भी जारी है तो करके सका। हाँ यो तो भाई देखो मजबूरी होगी, मजबूरी में तो कोई भी नहीं कर हाथ है तो दिखा, कल भेजूंगी। आज तो इसके तबीयत में थोड़ा सुधार है, मैं काम कुम भी मैंने बिल्कुल भी नहीं करवाया, बस दुकान पर जाने का तो भाई देखो इन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि दुकान पर तो लेडीज नहीं जा सकती, बालके जा सके हैं क्या कोई आदमी जा सके है, तो दुकान पर तो भेजने की मजबूरी हो जाए है। फिर भी और काम तो घर का कोई छोटा मोटा काम कर लिया करते, जिस तरह की भैंस ने पानी पिया दिया, भैंस ने बदल दी, या भाई और एक आधा काम बीच में निकल या नलके नाल के आ जाए, डाल का काम तो ये कर सके हैं। वैसे घणकरे जगह देखे मैंने इतने छोटे छोटे बालका ने भी उनके लगाए रखे हैं, तो वो तो देख अच्छी बात है कोई, पर बालक का भी खेलन का ये दिनों है, इन्हें दिनों में उन्हें गृहस्थी में बांट दे हाँ तो फिर अच्छा सा भी कौन लग यो मारा घूम कर राजी नहीं है, यो घर से बाहर नहीं निकलेगा, यो बस इसका जी करेगा तो थोड़ी ही बार अपनी माँ जी के चला जाएगा, नहीं तो यो तीसरा घर देख लो, ये मेरा 15वीं साल में लाग रहा है ये लड़का, लेकिन इसने न तीसरा घर चलिया भी जाओगा न तो भी यो है बस काम होगा तो चला जाएगा, नहीं तो है नहीं जाया कर। इसका सीधा नहीं चाह ईसा है इसके पापा का, वो भी किसी के घर में जाकर नहीं राजी। इस चीज़ से तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि बालक ना किते आंडे ना फिरे बाहर न आए, अपने नूह अपना घर घर में रह जाओ उस वर्गे, तो ना तो बुरी संगत में बालक आवे ना फिर बुरी संगत वो हो जाए, क्योंकि एक दूसरे का आजकल किसी का भी भरोसा को नहीं। और छोटा जो सरदार है ना वो हमारा ज़्यादा ही खेल कूद कर राजी है, बहुत दबड़का लिया है, लेकिन मन नहीं मम्मी आए उम्र है खेलन की, तो इसी बात करने लग जाएगा तो मन में अपना आप ही नु आ जाएगी कि चलो जो बने हवा तो देखी जाएगी किसी अच्छी बुरी। यार वे बैठ गिनती कारी ने ये कुश्ती कश्ती का ज़्यादा शौक है उस लड़के ने, और कमज़ोर इतना है, राड इतना उसका करड़ा है, बहुत ही ज़्यादा करड़ा हार्ड है, लाग जाएगी नहीं तो वो गाँव में को नहीं जल्दी सी कि भाई लागी तो लाग जान दे ना, अगर ना करनू बतावे तो ये मेरा ब्लॉग भी बन गया और मैंने ये बर्तन भी साफ़ कर दिए, क्योंकि ये शाम के टाइम पे तो ये 2-4 काम हुए हैं तो ये कर लूँगी। और बोले सुबह का ब्लॉग नहीं बना रही, बिया भैंस देख रही है, मैं कैमरा लगा रही हूँ तो अनु देख रही है कि हाँ ये मेरे खातर पानी लेकर आवेगी, तो यह ज़्यादा ना करने देख लो, बारिश में भी खूब नहा ले ठंड का ही हो जाए, सवेरे भी 2-4 डोली इसके ऊपर गेर दूँ, लेकिन ये भी अनु सोच रही है कि मैंने उड़ा खोल के ले जाए तो मैंने उड़ा नुआओगी, तो मैं लैंड की जी में तो त्यूर ने फिर मेरे ला ससुरा है जो ट्रैक्टर खड़ा था वो लैंड की वो कर रहा था, तो वहाँ बीच में फिर या भैंस खड़ी होगी तो या भाग सकी, फिर मैंने इससे ही खोर पे ही पानी पिया दिया, मैं कहा ये ट्रैक्टर ले आऊँगे तो अभी तक के एकदम भाग जाएगी किसी बनर की। मैं चौमासा के टाइम पे एक जगह डांगर बंध्या है बांधने की कोशिश करा करे, इसका मन में पूरी थी कि बाल्टी बुल्टी खिंडा दूरिया मैंने खोल दे तो वो जहर ये ट्रैक्टर जिस तरह आ रहा है लिया है ना, तो ये बाहर में जो गेट है ना उड़े गाड़ी खड़ी करे रखा है, तो ये गाड़ी जोड़ कर ना लिया कर है इसमें घास, तो ये भी शाम का टाइम पे मेरे बदलन का टाइम होगा तो ये बखत ही अपने ट्रैक्टर ने अपने ठिकाने से खड़ा कर दे हैं, तो बाद में फिर इन वो को नहीं हुआ। तो ये आई भी भैंस ने बहुत बेचैनी लग रही बार बार में नून मुँह मारा है जब मेरे ऊपर डोली गिर दे पानी की। और हरियाली आने के बाद में भैंस ने अपना आप ही खुश रहने लग गई, मुँह चून का लारसा भी कौन करे और पेट भी भर जाए है। तो आगे के आकार देखो भगवान रखेगा बिकवाओगा, सलाह तो ये बन रही है रखने की, जो ढंग से ठीक काम चले गया तो इसने रखूँगी, क्योंकि भैंस भी शुद्धि है और बेचने भी जाए, और फिर एक बार जो पशु बेच दिया ना तो दोबारा बंधना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भैंस तो फिर ना ही बंधा है कदे उम्र में ही कौन बंधा है, क्योंकि बालका पे वहाँ काम बनाए को नहीं, और
मेरे पे फिर बंदा कौन, क्योंकि परिस्थिति इसी हो जाए है कि आजकल 60-70 हज़ार बिना पैसा को नहीं इतना फिर बहुत है कौन। तो सलाह तो यह है कि भाई भगवान ने चाही तो मैं रखने की सलाह है, मेरी दे सही रहे जावा ना तो फिर मैंने दिक्कत भी को नहीं, एक भैंस का मैं पूरा जियो का काम कर लूँ और इससे टाइम पास भी हो जाए, ध्यान किते किते कौन जावा ना किसी के दिमाग क्या है में भी कौन